आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर की वाल्मीकि निवास में विद्युत विभाग द्वारा वर्षों पूर्व बिजली सप्लाई हेतु खंभे लगाए गए थे, जिनमें से कुछ काफी जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी धराशायी हो सकते हैं। यहां निवासरत तिवारी परिवार के घर के समीप विद्युत खंभा उनके छत पर गिर गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना संभावित है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि कई बार विद्युत विभाग में शिकायत की गई है, परंतु किसी प्रकार से इसे दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए घरों के सामने खुदाई की जा रही है। नाली निर्माण के दौरान यह खंभा कभी भी हमारे घर पर गिर सकता है। ये 5-6 साल हो गए इसको गिरे। हम लोग कितने बार इस पे कंप्लेन भी कर चुके, बट कोई कार्यवाही इसमें नहीं हो रही है। और इसकी वजह से हम लोग का घर का जो बाउंड्री है पूरा उस पे गिर रहा है। ये हम लोग घर गिरने का भी इस पे डर है। अभी नाली निर्माण हो रहा है तो ना आधा नाली बन रहा है, आधे को छोड़ के बनवा रहे हैं ताकि वो खंभा, और उसको ठीक भी नहीं कर रहे हैं। कितनी बार मैं कंप्लेन भी कर चुकी हूँ इस चीज़ पे। हाँ, क्योंकि मजबूती भी नहीं आएगा, प्लस पूरा डैमेज हो गया वो खंभा पूरा। तो डर है खंभा गिरने का। हाँ, हम लोग के घर पे पूरा टच हो गया बाउंड्री पे ये। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा निरंतर वार्डों में किए जा रहे दौरे की कड़ी में वार्ड क्रमांक 3 राताखार में निर्माणाधीन नाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड में निर्मित नाले नालियों के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करते हुए वार्डवासियों से मुलाकात की। नाला निर्माण निरीक्षण के दरमियान अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए निर्माण एजेंसी को तलब करते हुए उन्होंने कहा, बरसात के समय में नालों के भराव से बस्ती वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः बरसात के पूर्व नाले नालियों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही निर्माणाधीन नए नाले को निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया। महापौर प्रसाद ने कहा कि राजस्व मंत्री जयसी अग्रवाल के दिशा निर्देश पर उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप प्रत्येक वार्ड समस्या मुक्त रहे। उनको ध्यान में रखकर वार्ड क्रमांक 3 में काफी पुरानी नाला निर्माण के संबंध में जो मांग थी, उसके अनुरूप नाला निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को जलभराव एवं आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या बरसात के दिनों में न होवे। निरंतर किए जा रहे वार्डों के दौरों के कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 3 राताखार में नाला निर्माण के कार्य जो प्रगतिरत है उसका निरीक्षण करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारे साथ निगम के अधिकारी तो वही हैं, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद रवि सिंह चंदेल भी है। तो हमने आके यहाँ काम को देखा तो काम का जो स्पीड एक तो कम है और जिस स्पीड से इसको काम को ख़त्म करना चाहिए बहुत ही स्लो स्पीड है और बरसात आगे सर पे है। तो इसके लिए हमने जो निर्माण एजेंसी के जो भी यहाँ प्रतिनिधि हैं उनको हमने कड़ी फटकार भी लगाई है कि स्पीड और भी मैन पावर बढ़ा के स्पीड अप करे काम को। साथ ही गुणवत्ता को भी मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल निर्देश दिया है। हमने अधिकारियों को भी बताया है कि जो भी काम चल रहे हैं वो बिल्कुल उसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाए और कहीं पर भी आपको ठेकेदार की तरफ से उसमें उदासीनता दिखाई जाती है, उस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए हमने निर्देश दे दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में युवा कांग्रेस संगठन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर
कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय यात्रा का कार्यक्रम बनाए हैं। जिला युवा कांग्रेस कोरबा शहर के नेतृत्व में राहुल गांधी के जन्म दिवस 19 जून के अवसर पर विधानसभा स्तरीय पदयात्रा कर भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल कोरबा ब्लॉक में पद यात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से विकास सिंह, अशोक लोध, पवन विश्वकर्मा सहित भारी संख्या में युवा साथी उपस्थित रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 14 अंतर्गत आने वाले सीएसईबी चौक से पंचवटी विश्राम गृह की ओर जाने वाले मार्ग के डामरीकरण कार्य का शुभारंभ नारियल तोड़कर किया। यह सड़क 23.12 लाख की राशि से बन रही है। इसके कार्य की गुणवत्ता देखने पहुंचे महापौर प्रसाद ने बताया कि सड़कों की चकाचौंध प्रत्येक वार्ड में देखने को मिल रही है। हमारे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिस प्रकार पानी की समस्या का निराकरण कर कोरबा जिले के प्रत्येक वार्ड में लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या को दूर किया गया है, उसी प्रकार अब सड़कों की समस्या से निदान प्राप्त हो रहा है। बड़ी चौड़ी सड़कें हो या वार्ड बस्तियों की आंतरिक सड़कें हो, उनका डामरीकरण कर सड़क की समस्या से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। महापौर प्रसाद ने कहा, बरसात पूर्व जितनी जल्दी हो सके सड़कों का डामरीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। वार्डों के मोहल्लों में बरसात लग जाने पर छूटे कामों को बरसात के बाद फिर कराए जाएंगे। जल्द से जल्द सड़क डामरीकरण हो या बड़े नाले नालियों के कामों को द्रुत गति से कराए जाने के संबंध में प्रत्येक जोन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ सफाई कार्य निरंतर चल रहे हैं। इसी प्रकार विकास कार्यों को गति प्रदान करने हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सड़कों के उन्नयन की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 14 के D1 और D2 और पंचवटी विश्राम गृह के सामने वाले रोड के आज 23 लाख 12,000 के सड़क डामरीकरण के कार्य का भूमि पूजन आज हमने किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री माननीय भैया जयसिंह अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में निगम क्षेत्र के अंतर्गत निरंतर जनता की मूलभूत सुविधाओं और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए विकास कार्यों की श्रृंखला अनवरत प्रगतिरत है। और उसी कड़ी में पहले मुख्य मार्गों का निर्माण हुआ, उनके डामरीकरण हुए। अब इंटरनल सड़कों का भी डामरीकरण का कार्य बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और इसी तरह से हमारा फोकस है कि बारिश गिरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का उन्नयन कार्य हम कर सकें और इसी कड़ी में बहुत तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। SECL कोयला खदान क्षेत्र में सूदखोरों का जाल किस प्रकार फैला हुआ है, यह गाहे बगाहे देखी जाता है। ताजा मामले में बाकी मोगरा पुलिस द्वारा कुसमुंडा निवासी रामायण केवट की शिकायत पर कर्जा एक्ट के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है एवं इनका एक साथी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रामायण केवट के द्वारा अपनी पुत्री के विवाह के लिए 1.5 लाख रुपए सूदखोरों से ब्याज पर लिया गया था।
जिसको मूलधन और ब्याज सहित पटाने के बावजूद भी संबंधित व्यक्तियों द्वारा एटीएम और पेमेंट स्लिप के माध्यम से हर महीने पैसे निकाल लिए जा रहे थे। पैसे मांगने जाने पर गाली गलौज देकर भगाया जा रहा था। प्रार्थी की शिकायत पर वीर बहादुर केसरी निवासी बाकी मोंगरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अनेक लोगों के एटीएम कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं एवं पुलिस द्वारा दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। रामायण केवट पिता स्वर्गीय बंधन केवट उम्र 52 वर्ष जो उच्च अधिकारियों के पास एक लिखित आवेदन पेश किया, जिसमें उसने बताया कि बाकी मोगरा के 2 लोगों के द्वारा उसके उधार पैसे को दिया गया और उसके एवज में उसके संपूर्ण दस्तावेज को रखवा लिए थे और उसके एटीएम के माध्यम से उसका पैसा निकाल ले रहे थे, जिसकी शिकायत पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद संबंधित आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर उसने अपने पास से कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड, एटीएम व अन्य दस्तावेज होना बताया, जिसमें आधार कार्ड 20 नग, 6 नग पेन कार्ड, 20 नग परिचय पत्र, 20 नग पेमेंट स्लिप, 40 नग अन्य डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए मुझसे और जिसकी जब्ती की गई है। इसमें 2 आरोपी हैं, एक आरोपी वीर बहादुर केसरी और दूसरा आरोपी संजय आजाद, दोनों बाकी मोगरा के रहने वाले, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया धारा 384 भादवी और धारा 4 कर्जा एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी धाराएं आएंगी उस पर जोड़ा जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को नागलोक कहना गलत नहीं होगा। अन्य जिलों की अपेक्षा कोरबा जिले में सांपों का निकलना इस बात को दर्शाता है कि कोरबा जिला का जैव विविधता बहुत ही अनुकूल है। यहाँ आए दिन दुर्लभ पशु पक्षी के साथ विभिन्न प्रकार के सांप पाए जाते हैं। यहाँ का पर्यावरण निश्चित ही संतुलित है, पर साथ ही लोग दहशत में रहने पर मजबूर रहते हैं। अभी बारिश पूरी तरह चालू भी नहीं हुआ और जिले में लगातार सांपों के निकलने की खबरें आने लगी हैं। ऐसा ही मामला बीती रात भालू सटका गांव में देखने को मिला, जहां 112 की टीम लोगों के लिए वरदान साबित होता है। वहीं रंगलाल के परिवार के लिए भी वरदान साबित हुई। रंगलाल का परिवार घर के आंगन में काम कर रहा था, तभी उनका सामना 5 फीट के विशालकाय कोबरा से हुआ, जिसको देखकर पूरी तरह घबरा गए। डरा सहमा परिवार सीधे डायल 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर को कॉल लगाकर मदद मांगा। फिर क्या था, 112 की टीम बिना देरी किए 10 मिनट में मौका स्थल पर पहुंच गई। फिर 112 के आरक्षक गोरे ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दिया, जिस पर थोड़ी देर बाद मौका स्थल पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने भीड़ को दूर किया और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। अंधेरा और कीचड़ होने की वजह से सावधानी में चूक न हो, इसके लिए बड़ी सूझबूझ से गुस्सैल कोबरा को बाहर लाया और डिब्बे में बंद किया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली और 112 टीम के साथ जितेंद्र सारथी का धन्यवाद ज्ञापित किया। रेस्क्यू किए सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। रायपुर C4 से अपने पास में एक केस मिला, जो कि यहाँ भालू सटका और कॉलर जो है रंगलाल अगरिया द्वारा मिला अपने को, जिससे हम तत्काल यहाँ पर जगह घटना स्थल में पहुँचे और जो है आपको जो है फ़ोन किए सुरेश सारथी को, जो तत्काल जो है वो भी घटना स्थल में पहुँचे और रेस्क्यू द्वारा जो है टीम कोबरा, हिंदी में जो है गौहा, देहाती भाषा में उसको आकर के जो है सुरेश सारथी द्वारा जो है भाई द्वारा उसको पकड़े हैं। 112 के लिए मैं फ़ोन किया था सर्प पकड़ने के लिए और 112 तुरंत पहुंचा और वो टीम को बुलाया गया और तुरंत सर्प को पकड़ के ले जाने के लिए कृपा किए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।